जय हिंद। हम सभी लोग नंबर सिस्टम के पिछले सीरीज में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के साथ ही साथ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं। इसके अगले क्रम में हम लोग आज इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं। इवन नंबर अर्थात सम संख्या। सम संख्या क्या है? व्हाट इज इवन नंबर? द नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर में केवल हमको इतना सा ध्यान देना है कि कोई भी नंबर है जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए उसे इवन नंबर बोलेंगे। अब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, उसके लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बताया गया कि अगर वंस प्लेस डिजिट हो, कोई भी वंस प्लेस डिजिट 0 और 2 और 4 और 6 और 8 हो, अगर वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी वन डिजिट होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर इवन नंबर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करते हैं 2, तो 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर ले लेते हैं या कितने भी बड़े बड़े नंबर क्यों ना ले लें, 3, 5, 7, 9। इतना करने के बाद में इसको हम चेक करते हैं, इज दिस नंबर इवन और नॉट। तो ये नंबर इवन नंबर है या नहीं, इसके लिए हमको ओनली वंस प्लेस डिजिट टेस्ट करना है। और यहां हम देखते हैं कि हेयर वंस प्लेस डिजिट इज 9, therefore this whole number is not completely divisible by 2। और जब ये टोटल नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब कि ये नंबर इवन नंबर नहीं है, तो ये इवन नंबर नहीं हो सकता। अब अगर नेचुरल नंबर के साथ साथ इवन नंबर देखना हो तो हम सभी जानते हैं नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। तो उसमें इवन नंबर कौन सा है? तो अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए कि इज फर्स्ट नेचुरल नंबर इवन नंबर और नॉट, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1 और 1 हम जानते हैं कि इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, therefore 1 is not even number। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। जो 1 हमारा इवन नंबर नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर कौन सा होगा? 2। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट द सम ऑफ फर्स्ट 4 स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर। तो विशेष ध्यान देना है, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर इज 2, 4, 6 एंड 8। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन इसमें से क्रिएट किए जाएं कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, या फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल इवन नंबर, तो जो कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे। अब इसी से जुड़ा हुआ इसका दूसरा पार्ट है
ऑड नंबर। व्हाट इज एन ऑड नंबर? ऑड नंबर क्या है? तो व्हाट इज ऑड नंबर? तो एकदम सेम टू सेम, जस्ट अपोजिट है एनी नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, इसका मतलब वो नंबर इवन नंबर। तो जस्ट अपोजिट, एनी नंबर दैट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, नॉट कंप्लीटली। यहां क्या था? कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, और इसमें नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या मीन्स? जितने नंबर्स इवन नहीं है, दैट ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर। इवन नंबर कौन सा? उसके पहचानने का बस वही मेथड है, 0, 2, 4, 6 और 8 वंस प्लेस पर होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी नंबर वंस प्लेस डिजिट पर नहीं है, तो इसका मतलब कि वो नंबर ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर है तो या फिर ये कह सकते हैं कि अगर वंस प्लेस डिजिट पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो ना हो, या फिर 1, 3, 5, 7 और 9। तो अगर कोई भी नंबर उसका वंस प्लेस डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 है, और इफ एनी नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, देन दैट नंबर इज कॉल्ड ऑड नंबर। अब यहां पर जैसे ये नंबर था, इसी नंबर को लिखते हैं 1, 1, 3, 4, 7, 8, 2, 5। कोई भी नंबर हमने यहां लिख दिया, इतने बड़ा सा नंबर। अब इसको टेस्ट करते हैं, इज दिस नंबर और ऑड और नॉट। तो ये ऑड है या नहीं, इसके लिए वंस प्लेस डिजिट देखते हैं। हेयर वंस प्लेस डिजिट इज 5 एंड बी वेल नो दैट 5 is not completely divisible by 2, therefore this number is not even number। और अगर कोई नंबर इवन नहीं होता है तो कौन सा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। तो ये नंबर जब इवन नहीं है तो इसका मतलब ऑड नंबर है। या दूसरे मेथड से हम यहाँ टेस्ट कर लिए, वंस प्लेस डिजिट पर 5 है, तो 5 पर अगर वंस प्लेस डिजिट पर है तो इसका मतलब कि वो नंबर ऑड नंबर होगा। थर्ड नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर विशेष ध्यान दे रहा। व्हाट इज प्राइम नंबर? एक तो प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या और एक दूसरे हिंदी में रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। ये कभी कभी हिंदी में ऐसे शब्द आ जाते हैं जो क्लिष्ट हो जाते हैं कि रूढ़ संख्या क्या है। तो रूढ़ संख्या की बात हो या अभाज्य संख्या या फिर इंग्लिश में प्राइम नंबर हो, वो सब एक दूसरे के पर्यायवाची या फिर ट्रांसलेट हैं। तो व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? तो कोई भी नंबर हो जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो? 2 फैक्टर्स हो। एनी नंबर है मैक्सिमम 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। या फिर एक दूसरे मेथड से हम कर सकते हैं, इफ एनी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। एनी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 and itself, या ओनली करते हैं, ओनली डिविजिबल बाय 1 and itself। तो क्या अगर कोई भी नंबर है वो 1 से डिविजिबल होता है और इटसेल्फ अपने आप से डिविजिबल होता है। ओनली 1 से डिविजिबल होना चाहिए और इटसेल्फ से होना चाहिए, इसके अलावा और किसी नंबर से
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फेल हो जाना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा नंबर होता है जो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और अपने आप से हो जाए, इसके अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल ना हो, तो इसका मतलब दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब कोई भी नंबर है, आपको पता है कि कोई भी नंबर हो, सारे के सारे नंबर 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, और इटसेल्फ से अपने आप से भी कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो कौन सा, यहां विशेष ध्यान देना, ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 और इटसेल्फ से ही डिविजिबल होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। यहां ओनली कर देते हैं, ओनली 1 एंड इटसेल्फ। सपोज करते हैं नंबर लेते हैं 6, टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करते हैं। ये पता ही है हमको कि 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल हो ही जाते हैं, 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 1, तो 1 से 6 डिविजिबल हो ही जाएगा। इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस डिजिट पर 6 है, तो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 6 हम जानते हैं 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 2 जा 6। इसके अलावा ये 6 से भी डिविजिबल होगा, 5 से तो होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं 6 के 1 2 3 4 फैक्टर हो रहे हैं। जब इसके 4 फैक्टर हो रहे हैं, इसका मतलब कि यह 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 को प्राइम नंबर होने के लिए उसके ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और 2 फैक्टर्स कौन से? 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से, मींस ये होना चाहिए था ये, और इन दोनों से नहीं होना चाहिए था। अगर 2 और 3 से ना होता या और किसी नंबर से ना डिविजिबल होता, तब ये नंबर 6 प्राइम नंबर हो जाता। हम और भी डिजिट टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कर लिए 5। अब 5 को जब टेस्ट करते हैं तो 5 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1। 5 को टेस्ट करते 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो 5 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब डिविजिबल क्यों नहीं होगा, इसके लिए आप लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाय 2 3 एंड 4 को देख लेंगे, और ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये जो नंबर हमारे पास 5 है, 5 is completely divisible by 1 and 5. 1 means divisible by only 1 and 5 means divisible by itself. तो इसके हम देखते हैं ओनली 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, 1 and 5। यहाँ ये भी रूल फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब कि द नंबर 5 इज प्राइम नंबर। अब 5 प्राइम नंबर है, ये आप जान गए। अब प्राइम नंबर कभी कभी आता है कि व्हाट इज फर्स्ट प्राइम नंबर, तो जान लेते हैं हम लोग। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3 4। 4 को टेस्ट करते हैं, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 4 डिविजिबल बाय 1 2 एंड 4। यहां क्या देख रहे हैं, इसके 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं। 3 फैक्टर्स हो गए, मीन्स 4 इज नॉट प्राइम नंबर। तो फिर कौन से नंबर, 5 6 भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 6 नहीं होगा, 7 8 डिविजिबल हो जाएगा, 9 डिविजिबल हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 11 13 17 एटसेट्रा। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं जो ओनली 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं। उस नंबर को क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। अब जैसे ही हम इवन का जस्ट अपोजिट ऑड नंबर,
ठीक ऐसे ही अगर प्राइम नंबर हमको अच्छे से समझ में आ गया तो प्राइम का जस्ट अपोजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? सेम प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अगर कोई भी नंबर है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 6 को हमने क्या देखा कि 6 डिविजिबल बाय 1 2 3 एंड 6 मीन्स 6 डिविजिबल बाय 1 2 3 एंड 6। 4 नंबर से डिविजिबल होते हैं या इसके 4 फैक्टर बनते हैं, इसका मतलब कि 6 कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो 6 कंपोजिट नंबर हो गया, 4 भी कंपोजिट नंबर हो गया, 8 कंपोजिट, 9 10 12 14 15 16 एटसेट्रा। इसका एक सेकंड डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, द नंबर और एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बिसाइड द वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा एनी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, तो जब 1 इटसेल्फ के अकॉर्डिंग कोई और भी अदर नंबर उसको डिविजिबल कर ले जाए, देन दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बट विशेष ध्यान देना है हमको, जो पेपर में पूछा भी जाता है कि इज वन प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर, तो ध्यान देना है कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नार कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नंबर नार कंपोजिट नंबर। तो 1 को लेकर के कभी भी डाउट में नहीं रहना है कि 1 हमारा प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। 1 क्या है? ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। और एक खास बात हमको यहां पे दिखता है कि ये जो 2 है, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। सारे कंडीशन को फॉलो करना है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। और ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है, साथ ही साथ ओनली इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा 2 के अलावा और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। मीन्स 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर विद स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इसके साथ ही एक लास्ट हमारा आता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर हो, एनी नंबर विद कॉमन फैक्टर ओनली वन। ऐसा कोई भी नंबर लीजिए जिसका कॉमन फैक्टर किया जाए और कॉमन फैक्टर करने पर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आए। तो जब 1 कॉमन आता है तो ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। सपोज करते हैं, हम टेस्ट करते हैं 3 और 5 को लेकर के कि इज 3 एंड 5 आर को प्राइम और नॉट। तो जब 3 को देखते हैं, 3 का फैक्टर करते हैं, तो 3 इज डिविजिबल बाय 1, नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3, सच दैट 5 is also divisible by 1 and 5। तो यहां क्या देख रहे हैं कि जो 3 है इसके ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and 3, और जो 5 है इसके भी 2 फैक्टर्स। और इन दोनों, इसके फैक्टर का और इसके फैक्टर का जब कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन फैक्टर है वो कितना है? ओनली 1, क्योंकि इसमें 1 और 3 है, इसमें 1 और 5, तो कॉमन फैक्टर कितना हुआ?
वन, जब कॉमन फैक्टर ओनली वन आता है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 10 एंड 11। आज जब 10 का फैक्टर करते हैं तो 10 डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 10। और जब 11 का फैक्टर करते हैं तो 11 डिविजिबल बाय 1 एंड 11। अब इन दोनों के फैक्टर का कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो जैसे ही हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं दोनों के फैक्टर को कंपेयर करते हैं। कॉमन 1 1 1 1 दोनों में है तो कॉमन फैक्टर हो 1 या 2 नहीं कॉमन, 5 भी नहीं कॉमन, 10 भी नहीं कॉमन, मींस इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो जब सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है इसका मतलब कि 10 और 11 को प्राइम नंबर है। और यहां जानते हैं ऐसा नहीं है कि 3 और 5 प्राइम नंबर थे तो प्राइम नंबर ही को प्राइम होते हैं। आप प्राइम लीजिए, कंपोजिट लीजिए, कोई भी 2 नंबर्स लीजिए, उन दोनों का फैक्टर कीजिए और फैक्टर करने के बाद कॉमन फैक्टर निकालिए। अगर ओनली 1 आ जाता है कॉमन फैक्टर, then that number is co-prime number or not।